everyone, welcome back to my channel guys. केम छो, कैसा काय, how are you all doing? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं वापस एक वीडियो क्रिएट कर रही हूँ. एंड अगर मुझसे किसी ने ये कहा होता है ना कि श्रुति 2019 में जाके ऐसे कैमरा के सामने एक वीडियो क्रिएट करना है, तो मुझसे कभी नहीं होता. और अगर किसी ने मुझसे आज ये सवाल पूछा होता ना कि श्रुति तुझे 2019 के अपने उस वर्जन में जाने को मिला तो तू क्या करेगी, मैं बोलेगी नहीं भाई, मुझे कभी नहीं जाना. Because this was me in 2019 and this is me in 2025. A major difference, right? ये difference सिर्फ personality, appearance उसमें सिर्फ नहीं है, या style में नहीं है, या hair style में नहीं है. This is a growth in myself. कैसे मैंने खुद में काम किया है. Of course, a personality change, but that evolved me, that has helped me both in my professional as well as personal life. तो मैंने सोचा कि ये मेरी खुद की कहानी आप लोगों के साथ शेयर करूं. And this video is for everyone who wants to grow in themselves, who wants to change their personality, but also look confident. So अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, then do let me know your own show. ये क्या बोल रही है? Do let me know your stories in the comments. And if you like this video, make sure to subscribe, okay? And then coming back to my video, the very first the most important thing और ऐसी एक चीज जो मेरे पर्सनालिटी में एक मेजर डिफरेंस लेकर आया है, that is the way I have changed my style और elevated my style, या खुद के स्टाइल में बदलाव लेकर आना. मैं बोल नहीं सकती कि ये इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ साल पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं ब्रांडेड कपड़े ले लूं या कोई भी महंगे कपड़े ले लूं तो मुझ में ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा और मैं अच्छी तो दिखूंगी. बट दैट्स नॉट ट्रू. लाइक आप कोई ब्रांडेड कपड़े ले लो या आप कोई बैंड्रा हिल रोड या कोई स्ट्रीट रोड से भी कपड़े ले लो, ऑफ कोर्स ब्रांड डिफरेंस आता है, बट अगर आपके बॉडी स्टाइल में वो सूट नहीं होता है, देन इट इज नॉट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस. ऑफ कोर्स इसका सोल्यूशन क्या है? द सोल्यूशन फॉर दिस इज टू नो योर बॉडी स्टाइल. नो कि कौन सा ड्रेस आपके बॉडी को सूट करता है, नो कि कौन सा हेयर स्टाइल आपके बॉडी को सूट करता है, आपके फेस को सूट करता है, टू नो कि आपके स्किन टोन को कौन सा कलर सूट करता है. एंड ये कैसे होगा? व्हेन यू ट्राई टू एक्सप्लोर डिफरेंट ड्रेसेस, व्हेन यू ट्राई टू एक्सप्लोर, क्योंकि हम भी स्टैग्नेंट हो जाते हैं, यू नो, वी नेवर ट्राई टू एक्सपेरिमेंट विद द ड्रेसेस. एंड एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप लोग बोलेंगे यार अभी क्या फिर हम डिफरेंट कपड़े ले, वार्डरोब पूरा भर दे. नहीं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, मैंने ये जो क्रॉप टॉप आप दिख रहा है, इसी क्रॉप टॉप को मैंने डिफरेंट तरीके के साथ शर्ट्स के साथ ट्राई किया है. So a single dress can be tried with different, you know, you can try out different styles. And ये एक सिंपल चीज है, मैं बोलूँ तो लाइक एक ह्यूमन साइकोलॉजी है. अगर आप कोई ओकेजन में गए हो, कोई इवेंट में गए हो, या सिंपल सोशल गैदरिंग में गए हो, लोग उन्हीं से जाके बात करते हैं who is presentable, whom they feel like attractive, right? Whom they feel like they look so presentable, और उनका कोई एक एक्सेसरी होता है, एक्सेसरी पहना होता है, या समथिंग दे वुड हैव worn which they found like this is so different, let me talk to them. So personality difference of when people say no यार मैं मिंगल नहीं कर पाती हूँ, this is very small thing but this can really make an impact. और इतने सालों में ये चीज मुझ में एक बहुत बड़ी डिफरेंस लेकर आई. The very second thing is consuming content. Yes, you know, I think कोविड तक इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप इतना बूम नहीं हुआ था. लाइक नॉट एवरीवन वाज यूजिंग इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया दिस मच. एंड आफ्टर दैट दिस एरा केम, आई थिंक 2019 के बाद सब यूज करने लगे, और अभी तो वही अलग लेवल. सो व्हेन आई ट्राइड टू स्टार्ट यूजिंग दिस, राइट, ऑफ कोर्स एवरीवन नोस कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम या यूट्यूब का एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है कि आप कुछ चीजें देखते हो एंड ऑटोमेटिकली आपको वो रेफर. सो व्हाट आई थॉट इज, मुझे फाइनेंशियल मतलब फाइनेंस के बारे में सीखना बहुत मुश्किल है. सो व्हाट कैन आई डू? या मुझे कोई एजुकेशनल या बुक्स पढ़ना बहुत डिफिकल्ट होता है. सो व्हाट कैन आई डू? सो मैंने इसी चीज को सोशल मीडिया के थ्रू एक हेल्पफुल रिसोर्स जैसे बनाने शुरू किया. सो द थिंग इज हाउ आई ट्राई टू डू दिस इज I started to follow finance influencers. Of course, there are a lot. I'm not trying to recommend here any finance influencer. I'm not trying to say they are telling true. What I'm trying to say is how I try to educate myself in all of this. So मुझे पता था कि Instagram में scroll करते रहते हो बहुत वक्त बर्बाद हो जाता है, of course. So I try to do it in a different way. Why don't I try to consume the content that's helpful to me? So like podcast has brought a major difference in me. There are a lot of podcasts that I keep watching, और उसमें से मुझे ये पता चला है कि maybe I don't like reading, maybe I like watching videos, and consuming that has really helped me. That has also built me.
एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ. आई हैव ट्राइड टू चेंज माई जॉब्स जस्ट by watching YouTube. Like YouTube से मैंने सीख कर ही वो जॉब चेंज किया है, not by enrolling to any course or anything out there, and that has made a difference. Like जो content आपके पास अभी है, अगर आपको उसको right तरीके से consume करने आता है, that can really bring a change in the way you think, your mindset, and also in your professional as well as personal life. ये मुझे पता नहीं ये कितने लोगों को valid लगता है, but मेरे लिए ये बहुत बड़ा difference है. YouTube में मैं अभी जब भी जाके मेरा मतलब मैं ओपन करती हूँ, आई गेट दोस कंटेंट विच आई रियली वांट टू वॉच. मतलब मैंने एल्गोरिथम को ऐसे सेट करके रखा है कि मुझे वही कंटेंट कंज्यूम करना है जो मुझे यूजफुल हो, एंड दैट कैन रियली मेक अ डिफरेंस. द वेरी नेक्स्ट थिंग इज गेटिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. यस, यू नो, इसमें मैं कुछ ज्यादा मतलब ज्ञान नहीं देना चाहती, बल्कि अपनी खुद की एक कहानी बताना चाहती हूँ. सो आई थिंक 2020 में मुझे रेडियो जॉकी का कोर्स करना था, और मैं रहती थी सिटी के बाहर, ऑफ कोर्स मुंबई में सिटी के बाहर. सो दिस रेडियो जॉकी कोर्स वाज एट गोरेगांव. सो गोरेगांव, यू नो, इज अ पॉश सिटी. ऑफ कोर्स द पीपल देयर, दे ड्रेस वेल, एंड ऑफ कोर्स ये रेडियो जॉकी का था, तो यस. सो मुझे ये मतलब 2 hours ट्रैवल करके जाना था टिल गोरेगांव. ओके, सो आई डिडंट न्यू एनीथिंग एट दैट टाइम. आई वाज नॉट इवन लाइक आई डिडंट इवन न्यू व्हाट मतलब मुझे क्या सूट करता है, मुझे कुछ पता नहीं था. मतलब मैं अपने में थी. सो आई ट्रैवल देयर, आई गो टू दिस स्टूडियो एंड आई सी एवरीवन ड्रेस सो वेल. Okay, everyone was so well dressed, everyone was like so confident in themselves, and at that moment I was very uncomfortable. पहले तो मैं ऐसी जगह जा रही हूँ जहाँ पे मैंने ग्रेजुएशन किया था, मैं आईटी में जॉब कर रही हूँ, और मैं जा रही हूँ क्रिएटिव स्पेस में जहाँ पे मुझे कुछ ए भी नहीं पता है, और मैं ऐसे गई हूँ. नो वन वॉज इवन टॉकिंग टू मी एंड आई वॉज वेरी uncomfortable at that point of time. But that time I realized, should I stay here? Being in this uncomfortable zone can really get out of it. Because अगर मैं उस दिन उतनी uncomfortable थी कि मुझे literally रोने आ रहा था कि यार क्यों हूँ मैं यहाँ पे. But days passed, like दिन निकल गए, and I then started talking to those people. Then they started talking to me, and I was like, yeah, it is uncomfortable, but it is also beneficial to me. At that time I realized, Shruti, आज इस uncomfortable situation है and you are getting out of something which is bringing confidence in you. कल को कोई uncomfortable situation आता है, you don't have to run away. ये मेरे जॉब में भी हुआ है. जब भी मुझे लगता है कि मैं बहुत कंफर्टेबल हो जाती हूँ, भले ही सब कुछ मिल रहा हो, बहुत कंफर्टेबल हो जाती हूँ, और मुझे लगता है कि नहीं यार कलीग्स के साथ सब कुछ सेट हो गया है, जॉब अच्छा चल रहा है, बट अगर मैं कंफर्टेबल हो गई, आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ इट. एंड आई हैव रियलाइज दिस, आई डोंट नो, अभी बहुत छोटी हूँ ये रियलाइज करने के लिए, बट मुझे ऐसा लगता है सक्सेस का यही मंत्र है, टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. And getting out of your comfort zone can really bring confidence in you, and that is a major part of your personality, I should say. The very next thing is to be positive and content. अभी आप बोलोगे कि यार श्रुति वही ज्ञान घिसा पिटा, of course, but मैंने भी ये खुद realize किया है कि what you say to yourself, आप खुद को क्या बोलते हो. Like हर साल अगर आपने ये बोल दिया कि नहीं यार नेक्स्ट साल मैं शायद ये कर लूंगी, या आपने बोल दिया और उसके ऑपोजिट आप ये बोल रहे हो नहीं यार मुझसे तो होगा ही नहीं, तो वो वैसे तो होने ही नहीं वाला है, और आपने तो बोल दिया, डिक्लेयर कर दिया, तो फिर वो देयर इज नो चांस इट इज गोइंग टू हैपन. सो आई हैव दिस इन मी, लाइक आई थिंक फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, फ्रॉम द टाइम आई हैव रियलाइज्ड कि यू नो दिस गेटिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन और नोइंग माई सेल्फ या बीइंग सेल्फ अवेयर. Also one thing that I've added to myself is the way I want to be positive with things, the way I think कि no, things will work out eventually. मतलब मेरे डिक्शनरी में no नहीं है, कुछ भी हो जाए पॉजिटिव ही सोचना है, and that will eventually work out. और मैं सिर्फ I'm not saying for the sake of बोलने के लिए, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में जाके मैं लोगों के सामने, मैं तो आईटी में जॉब करती हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं ऑर्गेनाइजेशन में जाके 1000 लोगों के सामने माइक में बात करूंगी. बट मैंने ये कभी हमेशा सोचा था कि नहीं यार ये तो होगा, मैं तो करूंगी, एंड दैट रियली हैपेंड.
एंड व्हेन यू रियली थिंक अबाउट पॉजिटिवनेस, इसमें मुझे एक कहानी बतानी है। इरफान खान, आई लव द लेट एक्टर इरफान खान। उनकी ये कहानी बोल के मैं ये वीडियो एंड करना चाहती हूँ। So I wish I could meet him. Yeah, like only actor I wanted to meet in my life was Irfan Khan. Such a gem of an actor and such a pure personality he has. So yeah, उनका एक इंटरव्यू मैंने सुना था with one of the co-actor. I don't remember her name. So वो co-actor ने बोला था कि ये इरफान खान ने उनको बोला था कि she was going to the film studio every day. And इरफान खान ने ये बोला she was very sad. मतलब वो बहुत सैड थी वो बहुत दिनों से। सो इरफान खान ने उनसे ये बात की कि मुझे पता है कि तुम्हारे लाइफ में कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है, बट यू नो व्हाट, लोग उनके आजू बाजू नहीं रहना चाहते जो हमेशा खफा हो या सैड हो। लोग उनके आजू बाजू नहीं रहना चाहते, लोग उन्हीं के आजू बाजू रहना चाहते हैं जो खुद में पॉजिटिव हो। भले ही आपके लाइफ में 100 चीजें चल रही हो, बट लोग उन्हीं के आजू बाजू रहना चाहते हैं जो मुस्कुराते हो, जो पॉजिटिव हो। So with this, I end this video, guys. If you like my channel, if you like the stories I share, if you like the way I share my own story, then do subscribe to my channel because ये बहुत बड़ा motivation है मेरे लिए. It's not easy for me at all. So yes, with this, I wind up my channel, and like this, there are more videos that is coming up every week. So do क्या बोलते हैं, notification on रखना. Okay, so yes, bye bye. Thank you. This is Shruti signing off. Bye bye.